नमस्कार। मुसाफिर गुलाम हमदानी का एक शेर है, फरमाते हैं कि मौसम होली है, दिन आए हैं रंग और राग के, हमसे तुम कुछ मांगने आओ बहाने फाग के। फाग का मौसम ऐसा ही जब कुछ लेने कुछ देने की बातें चलती रहती हैं और ये खुशियां लेने देने की बातें चलती हैं। तो आज होली की जो पूर्व संध्या पर हम एक ऐसे शख्स के पास में कुछ मांगने जाने वाले हैं जो खुशियों की चाबी रखते हैं, जो चाबी रखते हैं समृद्धि की, जो चाबी रखते हैं आपके स्वास्थ्य की, जो चाबी रखते हैं आपकी सफलता की। तो हमने सोचा क्यों नहीं कि कल आपका जो त्योहार मनने जा रहा है होली का, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स मिला दिए जाएँ और आपके त्योहार को और भी खुशहाल बना दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के अतिथि से और जानते हैं कि वो हमें हमारे खुशियों को बढ़ाने की, समृद्धि को, सफलता को बढ़ाने के लिए क्या टिप्स बताते हैं, क्या तरीके बताते हैं। तो आज हम उनसे यही तरीके माँगने वाले हैं। चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, मैं सुनील नारनूलिया शिक्षा सरोकार के आज के इस अंक में आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण पी नंदी नरवंदा जी, जो कि वास्तु प्रैक्टिशनर हैं और ये वास्तु संबंध इस तरह का ज्ञान रखते हैं जिसके ज़रिए कि आपको बहुत बड़े बदलाव किए बिना छोटे-छोटे परिवर्तनों के ज़रिए भी आप अपने घर के अंदर, अपने जीवन के अंदर सुख और समृद्धि लेकर आ सकते हैं। प्रवीण जी, बहुत-बहुत आभार है आपका। और मैं अब सवालों का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा आपकी आज्ञा से, क्योंकि कल होली का दिन है, त्योहार का दिन है और त्योहार भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। फिर भारतीय संस्कृति को देखा जाए तो राग और उल्लास का ही संस्कृति का वहन करते हैं। हम लोग खुशी का ही जीवन जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये कि घर में समृद्धि लाने के लिए वास्तुशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? वैसे देखा जाए तो समृद्धि लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है आपका मुख्य द्वार जो सही दिशा में रहे। अगर मुख्य द्वार सही दिशा में है तो आधे से आधा समृद्धि वहीं से आ जाता है। और उसके बाद अगर मुख्य द्वार को आप उसके सामने रंगोली जो आप कलर से ये कर सकते हैं और सही तरीके से साफ सफाई करके रखेंगे तो वहां से पहले समृद्धि आएगी। और इसके बाद घर की साफ सफाई करें। और जब भी एक त्योहार आता है, त्योहार से पहले आप जब साफ सफाई करोगे अपने आप एनर्जी बढ़ जाती है घर की। तो इससे क्या होता है, आपका एनर्जी सोर्स स्रोत और नया एनर्जी अंदर आने के लिए और एक ओपन डोर सिस्टम बन जाता है यहाँ पे। तो डोर का, घर का और किचन का ये अगर साफ सफाई कर ले और कमरों का भी और कूड़ा कचरा जो भी है घर के अंदर से बाहर निकाल दें तो अपने आप एक स्रोत बनता है कि नया एनर्जी अंदर आए और आपके घर में खुशहाली लेके आए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सी बात है, यानी कि दरवाज़ा जिससे हम स्वयं आते हैं, उसी से हम लोग समृद्धि की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उसका भी आगमन कहीं न कहीं हो रहा है, ये कहना प्रवीण जी का। तो प्रवीण जी, मैं आपसे एक बात और भी जानना चाहूँ, कहीं न कहीं समृद्धि की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर वित्तीय, फ़ाइनेंशियल जो एसेट्स होती हैं, उनका बड़ा प्रभाव होता है। तो क्या मुख्य द्वार से हमारी जो फ़ाइनेंशियल जो ग्रोथ होती है, वो भी प्रभावित होती है? किस तरह से होती है? 100% जो मुख्य द्वार अगर सही दिशा में अगर मिल जाए तो उससे सबसे बेहतरीन, बिकॉज जहां पे देखा जाए तो बाकी सभी जो है घर के अंदर होते हैं, खिड़कियां ज्यादा होती है, एक ही हुँ, एक मुख्य द्वार होता है। और जिससे सही सोत्र, सही एनर्जी मूवमेंट अंदर वहीं से होता है। अगर वो सही जगह पे मिल जाए तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं। और उसको और एनर्जाइज करने के लिए कुछ और अगर कहीं किसी हमारे लक अगर सही नहीं है, गलत दिशा में आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ टोटके कर सकते हैं। टोटके बोले तो द रेमेडीज इंग्लिश में जो बोलते हुँ, हैं, द वास्तु रेमेडीज, तो अगर वो हुँ, कर लेते हैं उससे तो हम कुछ बैलेंसेस कर सकते हैं। और द्वार सबसे मेन है, बिकॉज द्वार जो है मुख है। हुँ, जब हम ठीक। खाना खाते हैं तो मुंह से ही अंदर जाता है, तो उसी तरह जब एनर्जी मूवमेंट घर के अंदर होता है तो मुख्य द्वार से ही होता है। मुख्य द्वार से ही होता है। अच्छा प्रवीण जी, अब जो आप कह रहे हैं कि द्वार का जो गेट है, जिस मेन एंट्रेंस हम कह रहे हैं, उसका इतना महत्व है, तो कौन-सी दिशा में होना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? उत्तर और पूर्व, ये दो हुँ, दिशाएं हैं जो सबसे बेहतरीन है।
उत्तर में अगर रखेंगे तो आपको, बिकॉज ये कुबेर की दिशा है, कुबेर में कुबेर की तरह कुबेर जो है हमारे शास्त्रों के हिसाब से खजांची रहे हैं, भगवान आई मीन हेवनली बॉडीज के खजांची रहे हैं। तो जब भी आप उस नॉर्थ की तरफ जब द्वार होता है तो इससे क्या होता है, आपको बहुत सारे सोर्स और ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन सोर्स हो सकता है, फाइनेंशियल सोर्स होता है, इससे बहुत लाभ मिलता है। और ईस्ट जो पूर्व की तरफ देखा जाए तो पूर्व में आपको सोशल कनेक्ट्स बेहतरीन मिलते हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत मिलता है आपको अगर पूर्व की तरफ आप द्वार रखेंगे। हाँ, पूर्व ये नॉर्थ ईस्ट से, ईशान कोण से पूर्व के बीच में और नॉर्थ वेस्ट से और नॉर्थ के बीच में, ये जगहों पे सबसे बेहतरीन है। पर कई दिशाओं में, कई जगहों पे नॉर्थ ईस्ट पे भी रखा जाता है, पर नॉर्थ ईस्ट में मैं हर समय बोलूंगा ये सही नहीं भी नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ उसमें कुछ नेगेटिव प्रोसेस भी होते हैं जहां पे हम लोगों को ध्यान केंद्र या मंदिर बनाने पड़ते हैं, वहां पे हम लोग दरवाजे रखते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर होना चाहिए, वहां से एग्जिट और एंट्री होता है। तो बिकॉज मुख्य द्वार से एग्जिट भी होता है, तो घर हम जब घर से बाहर जाते हैं तो उसी द्वार से बाहर जाते हैं, तो इसलिए एग्जिट भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर ये दो हैं, और कुछ सोर्सेस वेस्ट में भी हैं और ईस्ट में भी हैं, कुछ चंद ऐसे द्वार हैं, पर सबसे बेहतरीन द्वार होता है नॉर्थ और ईस्ट में। अच्छा प्रवीण जी, एक सवाल और भी खड़ा होता है कि आजकल हम लोग उस तरह के ज़माने में नहीं रह रहे हैं जबकि हम अपने हिसाब से अपने घर बनवाया करते थे। ज़मीनों का बड़ा अकाल ही कहूँगा कि बहुत लिमिटेड सी ज़मीन है और लिमिटेड ज़मीन भी लेने की हैसियत हर किसी में नहीं रहती। तो ऐसे में लोगों को फ्लैट्स की तरफ रुख करना पड़ता है। अब फ्लैट्स में हमारी पाबंदी तो चलती नहीं है कि वो नॉर्थ ईस्ट में लगवा लें, या आप जैसे बता रहे हैं नॉर्थ वेस्ट की जो बात कर रहे हैं, या और जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं उनमें करवा लें। अगर उनमें इन दिशाओं में नहीं मिल रहा है और उनमें जिन दिशाओं को आप अनुकूल नहीं बता रहे हैं उनमें अगर द्वार हो, तो क्या रेमेडीज आप हमें सजेस्ट करना चाहेंगे? वहां पे अभी बोलते हैं, अभी जहां अगर साउथ में देखा जाए, हमारे यहाँ पे बैंगलोर, मैं बैंगलोर से हूँ, तो यहाँ साउथ में जब देखते हैं तो जैसे ही कोई बोलता है साउथ में द्वार है तो वो बोलेगा नहीं ये यम द्वार है, यहाँ से तो मौत ही आएगी। पर वैसा नहीं है। ओके, साउथ में भी बेहतरीन दरवाजे आते हैं, पर एग्रेशन भी साथ में आता है, तो उसके लिए हम लोगों को जरा प्रोसेस करता है, जैसे कॉपर यूज कर सकते हैं, नहीं तो डोरमैट या टेप सिस्टम कर सकते हैं, नहीं तो स्वास्तिक ये बना के भी अगर आप कर देते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ मिलना शुरू करेंगे। और जब आप साउथ ईस्ट में जो अग्निकोण होता है वहां पे अगर कोई द्वार आ जाता है तो जैसे आपने बोला है 90% जो भी लोग अभी ले रहे हैं घर और फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं तो अपने अपने आप फ्लैट में जब खरीदते हैं तो ये सभी प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोगों को कुछ रेमेडीज करके उसको बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, पर जब हम रेमेडीज करते हैं हम पहले ही बोल देते हैं कि जो रेमेडीज किया जाएगा उसमें आपको एक 70 से 80% आपको लाभ मिलेगा, 20% आपको झेलना पड़ेगा, उसका नेगेटिव झेलना पड़ेगा। 100% कभी कोई बोल नहीं सकता, जो भी बोलता है आई एम नॉट गारंटिंग ऑन दैट। सही बात है, लेकिन आपके अगर शब्दों को देखता हूँ तो ना मामा मुझसे तो काना मामा भी अच्छा है, कि ना हो उससे तो जो कुछ मिल रहा है वो भी ठीक हो। 70-80% अगर इलाज हो रहा है तो बाकी व्यक्ति का हौसला भी होता है, उसके जरिए भी और सकारात्मकता के जरिए भी चीजें हो सकती हैं। प्रवीण जी, प्रणाम करता हूँ आपको कि आपने हमारा मार्गदर्शन यहाँ पर किया कि उससे इतनी ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, कुछ समाधान है जिनके जरिए हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। दर्शकों, ये हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हुए हैं, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप लाइव हमसे पूछ सकते हैं, हम वो भी इनसे ले सकते हैं। तब तक मैं अपना अगला सवाल प्रवीण जी से लेना चाहूंगा। प्रवीण जी, लिविंग रूम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर किस तरह का रंग सजावट रखनी चाहिए जिससे कि समृद्धि की बात करें या पॉजिटिव एनर्जी की बात करें वो बढ़े, वेल्थ एनर्जी की बात करें हम लोग? अभी लिविंग रूम जो होता है वो पहला, जैसे ही कोई घर के अंदर आए तो वहीं पहले आप उनको बिठाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लिविंग रूम जो होते हैं वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होते हैं, या नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट वैसे जोन पे आप रखते हैं। उसको हर समय हम लोग बोलते हैं उनको हल्का रखें, ज्यादा लोड मत करें, और साफ सफाई का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जब आप पेंटिंग हो, जब उसको एनहेंस करने के लिए आप पेंटिंग्स लगा सकते हो,
और वो भी सही दिशा के हिसाब से आप लोगों को पेंटिंग्स भी लगाना पड़ेगा। और पौधे भी रख सकते हैं, जैसे आप कुछ पौधे रखोगे तो वो अगर उस दिशाओं पे अगर सोर्स रहेगा तो उसको एनहांस ही करेगा। अगर आप नॉर्थ की तरफ है तो जल में एक बोतल पानी में या एक बाउल में, एक ब्लू बाउल में या ग्रीन बाउल में आप पानी में मनी प्लांट रख सकते हो। और जैसे अगर वही अगर ईस्ट में आ जाता है तो या साउथ ईस्ट की तरफ आ जाता है तो उसको मिट्टी में और लाल कलर के गमले में रख सकते हो। इससे प्रोसेस ऑफ एनर्जी ज्यादा रहेगा। और डेकोरेटिव्स भी जब आता है, और जैसे कि सूर्य का उगता हुआ सूर्य का कोई चित्र बना के रखना है तो उसको ईस्ट की तरफ डाल दें। जैसे आपने बोला है कि लोगों को जगह सही नहीं मिलती या द्वार सही नहीं मिलता, तो अगर ईस्ट में उन लोगों को द्वार नहीं मिला या कुछ नहीं मिला तो वहां पे एटलीस्ट ये पेंटिंग डाल के उसकी एनर्जी एनहांस कर सकते हैं। और साउथ की तरफ हो तो कुछ लाल कलर का पेंटिंग। और जब भी देखा जाए तो ना पेंटिंग का, अगर लोग पेंटिंग जब खरीद के लेके आते हैं, पेंटिंग का भी कोई एक मीनिंग होना चाहिए, कुछ अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो होते हैं वो सही एनर्जीज नहीं देते हैं। तो इसलिए उसको जरा देख के दिशा के हिसाब से पेंटिंग को भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का तो मॉडर्न आर्ट के जरिए बहुत चलता है कि इस तरह के लगाया जाएगा तो एकदम मॉडर्न लगता है, चाहे वो समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो। लेकिन मॉडर्न आर्ट के फेयर के अंदर खूब सारी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स को लगाया जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनसे बचना ही चाहिए, जो सेंसिबल हो, जो समझ में आए कि क्या चीज़ है, चाहे प्रकृति हो या और कोई चीज़ हो, उनको वर्ण करेंगे तो बेहतर माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रवीण जी के जरिए मिली है, तो इसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। प्रवीण जी, अगला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि जब हम किचन की बात करें तो उसे हार्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। इसकी क्या वजह है? हार्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज एक चीज है, किचन ज्यादा से ज्यादा साउथ ईस्ट में रहता है। साउथ ईस्ट में जब हमारा किचन होता है, अग्नि का स्रोत वहां से आता है। अग्नि पैसा भी होता है, पैसा का एक कारक भी होता है, और अग्नि आपके सेहत का कारक होता है। ओके, अगर सेहत अच्छी हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ये दो चीजें वहां से उत्पन्न होती है। ओके, अग्नि और उसका स्रोत। तो दैट एनर्जी सोर्स वहीं से शुरू होता है। और साउथ ईस्ट में अगर किचन है, सही दिशा में यह होगा तो आपको सही अच्छा पौष्टिक खाना मिलेगा। पौष्टिक खाना मिलेगा तो अच्छा सेहत बनेगा। अच्छा सेहत बनेगा तो आप ज्यादा टाइम काम कर सकते हो। और अगर सही दिशा पे और सही मायने में अगर साफ सफाई का ये करें तो ऑब्जर्व करें तो इट कैन बिकम द बेस्ट सोर्स ऑफ योर मनी फ्लो। जैसे कि अगर रात के खाना बनाने के बाद उसको साफ सफाई करके एक दिया जला के छोड़ देते हैं तो अपने आप, अभी जब मैं आज किसी के घर पे चयन करने गया था तो उनको वही बोल के आया, साउथ ईस्ट में है, पर अभी आप होली के टाइम से रात से आप शुरू कर सकते हैं। रात को एक लाल दिया जलाना शुरू कर दीजिए, अपने आप देखिए आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है अपने आप कम होना शुरू होगा। ये होली के टाइम पे शुरू कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन टोटका। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका। और अगला सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये लेना चाहूँगा कि हम लोग मिरर्स की बात करते हैं, वाटर्स की बात करें, वाटर फिक्सचर्स की जो हम लोग बात करते हैं, क्या वो भी कोई प्रॉस्पेरिटी के अंदर ब्लॉकेज डाल सकते हैं? क्योंकि आप एक ये बात बता रहे हैं कि साउथ वेस्ट वाली जो बात है उसके अंदर होना चाहिए। आमतौर पर जो कहा जाता है कि वो एक जो घर का मुखिया कहें, उसके लिए वो बेहतरीन स्थान होता है। अब उसके अंदर भी है कि भई शीशा किस तरफ लगा हो, वाटर फिक्सचर की बात करें, जल स्रोतों की हम जो बात करें वो किस तरफ हो, इसके ऊपर भी हमारा प्रकाश डालें। हाँ, और अभी देखा जाए तो जब आप अभी साउथ वेस्ट की तरफ से शुरू करने के लिए बोल रहे थे तो ज्यादा से ज्यादा जब किसी का मेन मास्टर बेडरूम वहां पे बनता है तो ये जी। इंटीरियर डिजाइनर वाले क्या करते हैं, साउथ और वेस्ट में बोलते हैं कि लोड डाल सकते हैं, इसलिए वो वार्डरोब्स बना देते हैं। उसी वार्डरोब के अंदर वो एक मिरर भी डाल देते हैं। तो जी। मिरर डालने पे क्या होता है, मिरर हमारे इसमें देखा जाए तो इट्स अ सोर्स ऑफ वाटर। तो इसलिए जब भी बोलते हैं मिरर डालना है तो पॉजिटिव डायरेक्शंस को एनहांस करना चाहिए, मतलब बढ़ावा देना चाहिए उस डायरेक्शन को। तो पूर्व और उत्तर के दीवार पे अगर डालते हो तो वो उस दिशा को वो एक्सटेंड करेगा। अगर आप साउथ और वेस्ट में डालोगे तो वो एक्चुअली जहां पे अर्थ एलिमेंट होना चाहिए वहां पे एनहांस करेगा वाटर को, तो अपने आप दलदल बनेगा, तो डिसीजन मेकिंग पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जब भी होता है मिरर जब आता है तो मिरर सबसे बड़ा चीज जो हम लोगों को देखना चाहिए कि उसको हर समय नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व की दिशा में ही
उसको डालना चाहिए, ताकि वो एनहांस करे और आपको ज्यादा से ज्यादा अभिवृद्धि की तरफ लेके जाए। तो वो देखना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, तो मुख्य द्वार के सामने ही मिरर डाल देते हैं। जैसे ही आप दरवाजा के पास जाओगे, दरवाजा खोलोगे, तो पहले ही दिखेगा मिरर। तो मिरर इसको भी अवॉइड करना चाहिए। दिशा देख के लगाना चाहिए आपको मिरर। अच्छा प्रेम जी, अभी आपने जैसे कहा कि जो जिस तरह फ्लैट्स वगैरह बने रहते हैं या जो भी रहता है, तो साउथ वेस्ट में उसका मास्टर बेडरूम बना रहता है, और आपने खुद ने भी जिक्र किया कि फिर लोग क्या करते हैं कि वो वेस्ट साउथ वेस्ट वाले पार्ट के अंदर ही वार्डरोब बनाए और वहीं पे एक मिरर भी लगा देते हैं। अब अगर वो चीज बन गई तो या क्या उसे हटा देना चाहिए, या फिर उसकी भी कोई रेमेडी हो सकती है? हटा देना चाहिए, हाँ। अगर उनको जगह नहीं है तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको अगर जगह है, कहीं और फैसिलिटेट कर सकते हैं और कहीं भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो करवा देते हैं। नहीं तो उसको हम कवर करने के लिए बोल देते हैं, ज्यादा से ज्यादा। जब यूज है खोल के यूज कर लें, उसके नहीं तो उसके बाद में कवर कर दें। तो कवर करने से क्या होता है, उसका यूजेज कम हो जाता है। यूजेज कम होगा तो अपने आप बंद रहेगा, तो कवर्ड रहता है। और कई जगहों पे मैंने ऐसे भी, एक शोरूम में गया था तो उन्होंने बोला नहीं मुझे, और साउथ वेस्ट में मुझे मिरर चाहिए ही चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, उसके पीछे येलो टेपिंग करा के उसके बाद बिठवाया। तो इसको एटलीस्ट एक 50% रिस्पाइट, 50 to 70% रिस्पाइट मिल जाएगा उससे। मतलब पीछे अर्थ एलिमेंट दे देते हैं उसे। अर्थ एलिमेंट देते तो उससे वो ठीक हो जाता है। चलिए हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद है। अच्छा, अब हम लोग करियर की जो बात कर रहे हैं, उसकी सफलता के लिए घर की बात करें, ऑफिस की बात करें, उसमें क्या वास्तु टिप्स अपनानी चाहिए जिसके जरिए कि करियर आपका ऊंचाइयों को छूने लग जाए? करियर, ओके। जब घर में हो या ऑफिस हो, आजकल तो ज्यादा से ज्यादा होम ऑफिसेस है, तो घर वर्क फ्रॉम होम होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि आप ऐसी जगह पे बैठे जैसे आपके पीछे दीवार हो। हम्म, और कई लोग ऐसे करते हैं, जब काम करने के लिए दीवार को लगा के टेबल रख देते हैं और पीछे खुला छोड़ देते हैं, या दरवाजे के जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है तो उनका पीठ दिखता है। ये सभी हम्म, अवॉइड करने बोलते हैं, और बोलते हैं कि बीम के नीचे ना बैठो। बीम क्या होता है, स्ट्रेस ज्यादा देता है, तो इसलिए बीम अवॉइड करके बैठें, तो इससे आपको बेहतरीन होगा। और जहां पे आप काम करते हैं, तो टेबल को जितना हो सके उसको साफ रखिए। और हम्म, हो सके तो एक छोटा सा पौधा रख सकते हो, या एक श्री यंत्र रख सकते हो अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल पे। तो इससे क्या हम्म, होगा, आपको फोकस ज्यादा मिलेगा। नहीं तो एक क्रिस्टल ग्लोब रख सकते हो जो आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इससे आपको बेहतरीन आइडियाज आएंगे। अगर हो सके तो नॉर्थ की तरफ बैठ के काम करें, तो आपका जो है सोर्स ऑफ थिंकिंग इंप्रूव हो जाए। नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ बैठ के अगर काम करते हैं, ये सबसे बेहतरीन चीज है। जब भी काम करें, नॉर्थ या ईस्ट की तरफ देके काम करें। हाँ, कुछ जगहों पे जब क्रिएटिव या फाइनेंशियल्स ये करना है, तो साउथ ईस्ट की तरफ भी बैठ के कर सकते साउथ ईस्ट की तरफ भी बैठकर कर सकते हैं। चलिए बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है। और अगला सवाल मैं आपसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जोन की जो हम बात, ईशान कोण की जो हम लोग बात कर रहे थे, उसके ऊपर लेना चाहूंगा कि अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं और ईशान कोण अगर असंतुलित है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जीवन के अंदर आ सके? क्योंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि उससे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हैं। नॉर्थ ईस्ट सबसे, बिकॉज योर हमारे इंसान का जो थिंकिंग है, तो वहीं से होता है। अगर हम्म, नॉर्थ ईस्ट क्लटर्ड हो, उसको हम्म, पहले डीक्लटर कीजिए। मतलब पूरा जो कूड़ा करकट जो भी है, उसको पहले वहां से निकालिए। जैसे हम्म, ही निकालोगे और उसको साफ सफाई करोगे, उससे क्या होता है, अपना थिंकिंग भी बढ़ेगा, और धन आने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बनाएगा वो। तो इससे हम्म, जब आप साफ सफाई करोगे, और उसको हो सके तो एक ये कॉपर वेजल में गंगा जल रख के उसमें एक कॉइन डाल के रख दे, तो इससे हम्म, आपको फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी बहुत सारा हेल्प मिलेगा आपको वहां से। और हम्म, जैसे जैसे भी हो, वहां पे हो सके तो एक या श्री यंत्र भी रख सकते हो, या कहीं क्रिस्टल रख सकते हो। क्रिस्टल रखोगे तो इससे क्या होगा, आपको फाइनेंशियल एनहांसमेंट्स जो मल्टीप्लाई होने की चांसेस होते हैं। और क्रिस्टल बॉल भी रख सकते हो वहां पे, बट ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल बॉल हम नॉर्थ की तरफ रखते हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में वो जो बोलते हैं आध्यात्मिक दिशा है, पर थॉट हम्म, भी वहीं से शुरू होता है। और जी, हुआ तो एक पीले रंग का एक ये रख के उसमें वहां पे एक गणेश जी भी बिठा के आप वहां पे रख सकते हैं। तो इससे जो है, आपको वहां के प्रोसेस, जो फाइनेंशियल मूवमेंट का प्रोसेस है, वो भी हो सकता है।
अच्छा, मैं एक बात और भी जान, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम हो तो क्या हो सकता है? जी, नॉर्थ ईस्ट का जो बेडरूम होता है, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम यूजुअली हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो भी है जो बेडरूम अगर बन जाए तो हम्म, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और जो भी 18 साल के नीचे है जो बच्चों हैं उनको दे सकते हैं। नहीं तो जो उम्र वाले हैं, जो हमारे हम्म, सीनियर्स होते हैं, ओके, हम्म, पिताजी जो हमें जो भी 60-70 साल से ऊपर जो है उनको दे सकते हैं। इससे क्या होता है, उनको वहां पे जैसे पूजा पाठ करने में और इसमें फोकस करने में बहुत मदद मिलेगी। पर जैसे अगर कोई लड़की हो जिसकी भी शादी है, तो हम्म, शादी नहीं हुई है, वैसे लड़कियों को हम उसको बोल देते हैं वहां से उनको हटाइए, नहीं तो उनकी शादी नहीं हो सकती है। तो हम्म, ये सभी देखना पड़ता है। और कोई फैमिली, मैरिड कपल अगर रहते हैं, तो वी हम्म, ऑलवेज टेल देम, बिकॉज उसमें उनमें फैमिली की प्रोसेस वो नहीं रहेगी, तो आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा और फैमिली बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए हम्म, वो सभी देखना पड़ता है। तो वो नॉर्थ ईस्ट सब में देख। इसको ये अवॉइड कर लेते हैं। हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं देख रहा हूँ समय बड़ा तेजी से दौड़ता जा रहा है और सवाल बहुत सारे लेना चाह रहा हूँ। एक सवाल और लेना चाहूंगा कि आजकल जैसे हम बात कर रेंटेड स्पेस ही होता है, तो उसके अंदर कुछ टिप्स आपसे जरूर चाह रहा हूँ कि जो कोई अच्छे अच्छे जो क्विक टिप्स जिनसे कहते हैं हम लोग, वो अगर आप हमें बताएं तो वो ठीक रहे हमारे लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। हाँ, प्रॉस्पेरिटी के लिए पहले पहले I mean, जैसे भी है पहले द्वार से शुरू कर लो। द्वार को हम्म, साफ रखिए। अगर हो हम्म, सके तो उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। हम्म, अगर हो सके तो कुमकुम में स्वास्तिक बनाएं, ओम करें, नो डॉट्स लगा सकते हैं, इससे एनर्जाइज कर सकते हैं। और उसके बाद प्लांट्स, जो मनी प्लांट हो या कुछ, उसको भी रख सकते हो। और आप जितना हो सके तो अपना इसको क्लस्टर फ्री में ज्यादा एक्यूमुलेशन मत करें। और हम्म, जो भी 6 महीने से ज्यादा कोई सामान अगर यूज ना करें तो पहले उसको घर से निकाल दें, क्योंकि उसके बाद अच्छा, वो कभी यूज नहीं होगा। तो इतना जितना जब आप उसको साफ सफाई रखोगे उतना ही बेहतर होगा। और उसके बाद जैसे ही कहीं लगे कि आपको चीज मुश्किल हो रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं कि आप नमक लेके उसको घर की सफाई कर सकते हैं। और कपूर जला के ये कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये चंद ये कर सकते हैं। और उसके बाद पेंटिंग्स अगर सही लगा सकते हैं, तो सही दिशाओं में नॉर्थ और ईस्ट की तरफ सर्टेन पेंटिंग्स लगा सकते हैं। तो उससे बहुत सारे आपको रिस्पाइट्स मिलेंगे। और बेडरूम्स को भी एनर्जाइज करके रखिए, ताकि एक्सेस एक्यूमुलेशन ना रखें, तो उससे बहुत बेहतर चीजें आपको मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, एक और ही बात जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर हम लोग जो देखते हैं कि वास्तु के मिथ्स, कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो उसके साथ में उसके मिथ्स ही बहुत सारे जुड़ जाते हैं। तो ऐसे कौन हाँ, से कॉमन वास्तु मिथ्स हैं जो कि वेल्थ को लेकर लोगों को नहीं मानने चाहिए, उनको अवॉइड ही करना चाहिए? या कॉमन वास्तु मिथ्स बहुत सारे हैं। अभी देखा हम्म, जाए तो इसमें आप कई लोग ऐसे बोलते हैं कि दिशाओं की तरफ से बोलते हैं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वहां पे नहीं, साउथ में आपको एंट्री नहीं होना चाहिए, वेस्ट में नहीं हो सकते। स्टिल मैंने कई दिशाओं में देखा कि वेस्ट की एंट्री भी बेहतरीन एंट्री है, साउथ में भी बेहतरीन है। और कई जो आज साउथ में बड़े बड़े लोगों को देखा जाए तो उनका साउथ में एंट्री रहता है और उनके बहुत सारे पैसे होते हैं, सेहत भी जबरदस्त। हम्म, ओके, तो ये बहुत सारे मिथ्स हैं, इनको जरा आप अवॉइड कर लें। और लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट सबसे बेहतरीन एंट्री है। पर जब भी देखा जाए नॉर्थ ईस्ट, मैंने पिछले इसमें भी बोला था कि नॉर्थ ईस्ट में जब भी देखा जाए, अगर एंट्री आती है तो एक 6 से 11 साल के बाद देखा जाए, वहां पे जो भी है मेडिकल खर्चा ज्यादा रहेगा। अगर आपको कहीं यह होगा कि इसमें चेंजेस कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। और जो भी एंट्री मिलता है, पहले मैं एक चीज बोल देता हूं कि ये आप एक्चुअली एक्सेप्ट करते हो कि आपके एनर्जी के हिसाब से ही वो आता है। हम्म, अगर आपका एनर्जी है, एनर्जी उसको इनवाइट करता है, तो उसी के हिसाब से वो एंट्री आता है। नहीं तो वैसे कोई ब्लाइंडली नहीं आ जाता है। नहीं नहीं आ जाता। चलिए, और बस एक दो सवाल और आपसे यहाँ पर और फिर कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी घर में वास्तु दोष हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए आपकी पहली सलाह क्या होगी कि भैया सबसे पहले तो आप ये काम करें? पहले, सबसे पहले वास्तु दोष में देखा जाए तो थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं, एंट्री को साफ रखें, घर को हम्म, साफ रखें और किचन को साफ रखें।
जब ये तीनों साफ रखोगे ये होगा। उसके बाद बाथरूम जितना होगा, तो ये पानी और इसका जो जब नहा लेते हैं तो वो पानी को आप साफ करके उसको सुखा दें। और नमक और नमक, कपूर और एलम, जो स्फटिक जो बोलते हैं, उसको भी अगर रख लेते हैं तो हर 15 दिन में अगर या 1 महीने में उसको एक बार चेंज कर ले तो अपने आप बहुत सारे रिस्पाइट्स मिलेंगे। और ज्यादा ही कुछ क्लेश हो, दोष हो, तो इसमें क्या कर सकते हो कि एक 21 दिन या 40 दिन अगर नमक का पानी लेके, समुद्री नमक का पानी लेके अगर घर का पोछा कर दो तो अपने आप क्लेश कम होने लगेगा। उसके बाद आपका दिमाग खुलेगा। उसके बाद आप किसी भी अच्छे वास्तु पर्सन से आप कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपको दिशा बता सकते हैं कैसे कर सकते हैं। मतलब ये एक फर्स्ट एड की तरह हो गया कि इसको अगर फर्स्ट एड की अगर आप कर लें तो फिर आपको इमीडिएट राहत तो मिल जाएगी, लेकिन बाकी इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास पहुंचिए, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं आप जैसे, उनके पास ही पहुंचिए। वो फिर तमाम चीज़ों को सही में। गंभीरता से जांच करके और वो करेंगे। लेकिन अभी दर्शकों में फर्स्ट एड के तौर पे हमें बता दिया गया है कि क्या आप करें तो उससे बेहतर रह सकता है। बस कार्यक्रम का आखिरी सवाल प्रवीण जी आपसे मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा कि लाइफ लॉन्ग प्रॉस्पेरिटी के लिए आप वास्तु का सबसे बड़ा मंत्र क्या देना चाहिए। मुझे लगता है कि आज हम शुरू में जैसे दर्शकों से कह भी रहा था कि आज हम आपसे ही मांगने के लिए बैठे हैं कि ये सारी बातें एक तरफ और एक लाइफ लॉन्ग प्रॉस्पेरिटी का मंत्र आप हमें देकर जाएं, जिसके जरिए हम लोग बार बार परेशान ना हो। लाइफ लॉन्ग प्रॉस्पेरिटी की बात पहले उस तब से हम बता रहे हैं कि घर को जितना हो सके साफ रखिए। ओके, जितना आप साफ रखोगे उतना बेहतर होगा। और मन को साफ रखिए। मन को जितना साफ रखोगे उससे भी आपका एनर्जी बढ़ेगा। ओके, तो आप पहले सुबह साफ सफाई करके ध्यान करना शुरू करिए। जरा कैंपर या ये जला के, धूप जला के एनर्जाइज करिए घर को। और अपने आप जब काम करना शुरू होगा तो अपने आप बैलेंस होना शुरू होता है। और इससे बेहतर चीज जो है, आप हर महीने अगर सॉल्ट थेरेपी अगर बाथरूम्स में आप रिप्लेस कर सकते हैं तो ये करिए। हर बाथरूम में ये करिए। बाथरूम को जितना हो सके तो साफ रखें। किचन को जितना साफ कर सकते हैं। रात को सिंक में कभी भी यूज्ड जो वेजल्स होते हैं उसको मत रखिए। रात को ही पूरा धो के उसके बाद साफ करके एक कपूर की टिक्की जला के उसको एनर्जाइज करके छोड़े तो अपने आप थिंग्स चेंज होने लगेगा घर में। लेडीज आई थिंक, और लीकिंग टैप ये कभी मत रखिए। जब भी टैप लीक होता है उसको भी बंद करिए, उसको भी रेडी करा लीजिए। कहीं भी पानी और अग्नि, ये दोनों को अगर आप बैलेंस कर लो और घर की सफाई, अपने आप पूरी सफाई हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आप यहाँ पधारे, हमारा मार्गदर्शन किया। समय की अपनी एक पाबंदी होती है, बस उसी की वजह से मैं अपनी आगे चाह रहा हूँ। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में जुड़े हुए प्रवीण नंदी नरवंदा जी, जिन्होंने वास्तु संबंधित और तमाम चीज़ों से संबंधित, उससे जुड़ी और वो चीज़ें थी उनसे संबंधित भी कुछ उपाय हमें बताएं, जिनका अनुसरण हम करके और अपने घर के अंदर वास्तु सुधार कर अपने जीवन के अंदर सुख ला सकते हैं, समृद्धि ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करता हूँ पुनः इस मंच के ऊपर आपसे पुनः मुलाकात होगी और आपका मार्गदर्शन हमारे दर्शकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। अभिनंदन है आपका। बुलाने के लिए नमस्कार, शुक्रिया।